Hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who and when will you marry? Okay, आपकी शादी कब और किससे होगी, किस एज में होगी और एग्जैक्ट मैरिज टाइमिंग. ओके गाइज, सो यहाँ पर आपके पास दो ग्रुप्स हैं चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है, ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था. सो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो. अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो, पाइल नंबर 1 हाई प्रीस्टस एंड पाइल नंबर 2 द जस्टिस. ओके, विच एवर इज योर कार्ड, विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. राइट, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. हम देखने वाले हैं कि एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं. पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी है आपकी जी 8 ऑफ wands. Current energy, pile number 1, 6 of Pentacles, current energy, Wheel of Fortune. Quite interesting. पाइल नंबर 1, आपको जानकर बहुत 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 खुशी होगी कि करंटली जो एनर्जी आपके अराउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो आपने काफ़ी ख़ुद पे काम करा है और यही आपकी, जिसे कहते हैं ना, सक्सेस की रीज़न बना है. यहाँ पर आपकी बात यूनिवर्स तक पहुँच रही है और लिटरली किस तरह से आपका गॉड के साथ डिवाइन कनेक्शन बन रहा है, किस तरह से आप और गॉड एक दूसरे से बात करने लगे हो, एक दूसरे से कि मतलब गॉड लिटरली आपके बात सुनने लगे हैं. ठीक है, तो इस वजह से आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि किस्मत का दरवाज़ा, द डोर ऑफ दिस डेस्टिनी इज़ ओपनिंग फॉर यू. ठीक है, ये किस्मत की जो डोर है, किस्मत का जो डोर है, ये आपके लिए बहुत जल्द खुलने वाला है. 2 wands. ठीक है, और अब डिलेज ख़त्म है. ठीक है, आपने बड़ा कुछ देख लिया है पीछे, आपने बड़ी सेटबैक्स देख लिए हैं, आपने बड़ा ट्रॉमाटाइज्ड सिचुएशंस देख ली हैं, आपने बहुत कुछ सहा है. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. और कहीं ना कहीं हो सकता है आपने खुद पर से एविल आई रिमूव करवाई है. कोई है यहाँ पर आपने दान बहुत कर के, बीइंग जेनरस, पुअर नीडी की हेल्प कर के अपने ऊपर से बहुत ज़्यादा एविल एनर्जीज़ को रिमूव किया है. और आप और भी करो. यू कैन सी योर सेल्फ यहाँ पे पुअर नीडी जितने भी हैं उनकी हेल्प करते हुए मैं आपको देख रही हूँ. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन. पाइल नंबर 1. ठीक है, यही आप करते रहो. यही आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा, बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते और खोलेगा. जो लोग अनमैरिड हैं, लिटरली आपकी एनर्जीज शादी के लिए योग बन रहे हैं. आपकी एनर्जीज शादी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अभी. एंड स्टे हैप्पी. ठीक है, खुश हो जाओ. सो गाइज़, आगे चलेंगे हम टॉपिक की ओर. ठीक है, टॉपिक की ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्या भाई एनर्जीज़ हैं. ठीक है, व्हाट आर द एनर्जीज़ फॉर ग्रुप नंबर 1. हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी, कौन सी एज निकल के आती है, एंड मच मोर. अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून. वो
कैन यू सी दिस द डिवाइन टाइम? कितनी अलाइनमेंट है डिवाइन टाइम की आपके साथ, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं. आई एम सो ग्लैड, सो ग्लैड. Wow, another positive, the most positive card. Four of Wands. Oh, amazing. Four of Wands. Six of Swords. शादी के योग. Three of Pentacles. Nine of Pentacles. भाई आपने तो कमाल ही कर दिया पाइल नंबर 1. कमाल से भी ऊपर की चीज़ आपने कर दिया. लिटरली ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग अ बिगेस्ट चेंज इन योर एनर्जी. दैट इज़ ओनली वाई देयर इज़ बिगेस्ट चेंज इन द डेस्टिनी. ठीक है, अपनी एनर्जी चेंज करो और अपनी डेस्टिनी को बदलवा लो. यही पूरा मंत्र है, यही रूल है, यही कह लो की है, फॉर्मूला है, कुछ भी आपने कहना है कह लो. ठीक है, यू हैव चेंज्ड योर डेस्टिनी. चेंजिंग मतलब अपनी आपने एनर्जी को, अपनी सोच को बदल कर अपनी जो आप करते हो कर्म उसको चेंज कर करके आपने अपनी किस्मत को बदल लिया है, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, और अगर आप अभी तक अनमैरिड हो या फिर आपको ऐसे आपको कोई मिला ही नहीं है, वो लोग जिनको अभी तक कोई मिला ही नहीं है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले. बिकॉज़ यू गाइज आर वेरी वेरी प्रेशियस टू मी. क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, या फिर आप लोग इंतज़ार कर कर के थक रहे होते हो. आपसे मैं बात करना चाहूँगी. देखो, आपके लिए ये कार्ड है ना पहला, व्हील ऑफ फॉर्चून. इसका मतलब आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ. इसका मतलब ये है, समय का पहिया घूम घूम कर अब वो समय आ गया है कि आपकी जो मुराद है, आपकी जो इच्छा है, सबसे बड़ी ख्वाहिश वो पूरी हो जाए. लिटरली ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ दैट टाइम. और ये टाइम इतना करीब है ना, ये टाइम इतना पास है कि आपको कोई ना आपको ना मैं बताऊँ पाइल नंबर 1, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपसे. ठीक है, जब से आपने इस रीडिंग को क्लिक किया, यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर फ्यूचर मैरिज या फलाना ये वो. ठीक है, क्योंकि एक तो यूनिवर्स ने अपना एंजल नंबर 1111 टेट्रा 1 4 वंस आपकी और आपकी हेल्प के लिए भेजा है, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, राइट सोलमेट टाइप पार्टनर, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस. मतलब बेसिकली ये कार्ड होता है खड़े होने का. मतलब जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो या आपको जो चीज़ चाहिए ना वो आप ले लेते हो ना. यू आर मतलब ये वो स्टेट होती है जब आप कह सकते हो कि हाँ, जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था, मुझे मिल गया. अब मुझे कोई और मेरी मन में कोई ख्वाहिश नहीं है. ये स्टेट आपके आने वाली है. क्लेम दिस स्टेट. ओके, क्लेम दिस एनर्जी. होंगे बहुत पावरफुल एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट. पाइल 1 की एनर्जी में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि शादी के लिए 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है. समय भी हो सकता है आप किसी बाहर की कंट्री में जाएं, या फिर आप किसी बाहर की कंट्री, जिसे कहते हैं ना बाहर की जो कंट्री है, वहाँ से आपका पर्सन, आई मीन आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, कहीं ना कहीं फॉरेनर होगा या फिर वो बाहर रहते हों. ठीक है, उनसे आपकी शादी होगी. क्योंकि दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ अ वर्किंग एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल इंसान है, काफ़ी प्रोफेशनल है अपने काम में. ये इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है. ये कोई रैंडम काम नहीं करते हैं बाहर भी, कि जैसे किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, मतलब एज एनीथिंग रैंडमली जॉब नहीं है इनकी. इनकी डिग्री की प्रोफेशन के बेस पर जॉब है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर. ठीक है, वो आप डिग्री के बगैर नहीं कर सकते हो जॉब.
आपको कोई नहीं रखेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, राइट। इसके साथ साथ इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पर कोई लैब में जो लेबॉर्ट्रीज़ होती है वहाँ पर टेस्टिंग है वो वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ मे भी कोई बिज़नेस मैनेजमेंट में इनके पास डिग्री है, तो ये वहाँ पर किसी भी फर्म में एज मैनेजर या फिर यानी कि जैसे ये सप्लाई मैनेजर्स अक्सर होते हैं, आपने देखा हो जो लोग सामान वगैरह का उन्हें देखना होता है कि क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्रीज चाहिए। तो बहरहाल डिग्री बेस्ड इसका काम है और दे हाईली पेड, ठीक है। ये लॉयर जैसे होते हैं, यहाँ पे जज होते हैं, यहाँ पे इस तरह के वटेवर, ठीक है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि जहाँ पर आपका पर्सन रियली रिच, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्या उसे कहते हैं मतलब वो 9 ऑफ पेंटिकल्स ना वो एनर्जी होती है कि जहाँ पर इंसान सेल्फ सफिशिएंट होता है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको ख़ुद के लिए काम खुद करना पसंद होता है और ये किसी की हेल्प जो है ना लेना पसंद जो है ना वो इतना नहीं करता, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन थिंग, दिस इज़ एक्चुअली योर पर्सन। सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन की बहुत ही अच्छी वाइब है और ये बड़ा स्टेबल पर्सन है। आई मीन मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और मच मोर, राइट। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट एनर्जीज। ऑलराइट, सो अभी हम ऑरेकल से चेक करते हैं इनकी और एनर्जीज। सो ये पर्सन है विक्ट्री 28। सो 28 जो नंबर है ना वो है रिप्रेजेंटिंग इनटू 10 and 1 के जो इंडिकेट करता है सन एनर्जी को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा किसी के रिच होने को इंडिकेट करता है, बिकॉज 28 इज़ अ टिपिकल नंबर फॉर वेल्थ एंड रिचेस, ठीक है। सो दे आर वेल्थी एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी विक्टोरियस, आई मीन ऑफ कोर्स सक्सेसफुल है लाइफ में। इस पर्सन के बारे में और क्या है, कम्युनिटी, सो हो सकता है थोड़ा ट्रेडिशनल हो, चाहे ये कहाँ भी रहता है लेकिन ये अपने रूट्स नहीं भूला। ये पर्सन अपना कल्चर, अपनी कंट्री से मोहब्बत, ये पर्सन अपनी लोगों को नहीं भूला। ये लोग पर्सन अपने अपने जो इसकी कंट्री के लोग हैं या कल्चर के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता है, उन्हीं से इसकी दोस्ती है। ये ब्रॉड में जा कर के उनका रंग रूप इसको नहीं चढ़ा है, ओके। डोर टू वैल्यू, डिड यू सी दिस, मनी की बारिश। सो लिटरली द वेरी रिच, ओके। तो ये अमीर हैं, रिच हैं, सक्सेसफुल हैं और इसके साथ साथ ये भी एनर्जी आती है यहाँ पर कि ये पर्सन आपके लिए मतलब लिटरली आपके लिए पैसे की बारिश जो है नहीं कर देगा, ठीक है। आप पे ख़र्चा करना, आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाना, महंगी चीज़ें लेके देना, ये इसका शौक़ है। बात पैसे की या मटीरियलिज़म की नहीं है, ये इसका शौक़ है कि अपने फैमिली पर ख़र्चे, स्पेशली अपनी वाइफ पर कि जो न्यू फैमिली मेम्बर है ऑफ कोर्स, राइट। मैजिशियन एंड द मिरर, देखो ये बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड जहाँ तक किसी की पर्सनालिटी या जिसे कहते हैं ना मिजाज का ताल्लुक़ होता है। आप देख सकते हो इनके एक हाथ में हॉट फ्लेम है, एक में कोल्ड फ्लेम है एंड दे आर बैलेंसिंग इट, ठीक है। यही इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। इसका टेम्परामेंट ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना बहुत ज़्यादा हॉट है कि आपको कोई आ रही तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ठीक है। ये बस नॉर्मल है, राइट। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और हाँ आप इसका दिल चुरा लोगे ठीक है। द वे यू आर होल्डिंग देयर हार्ट, पहली ही मुलाकात में, पहली नज़र में ये इंसान आपको दिल दे बैठेगा। और हाँ ये लव मैरिज है, पाइल नंबर 1, एब्सोल्यूट
जिसे बोलते हैं ना लव मैरिज, वो है। सो अभी हम दूसरे पोर्शन की ओर आ रहे हैं और अब देखते हैं कि व्हेन एग्जैक्टली विल ऑल दिस हैपन। ओके, सो व्हाट एज, व्हेन एग्जैक्टली, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो गाइस, ये जो आपका कैप्रिकॉर्न सीज़न है ना, इट इज़ कमिंग, बिल्कुल खड़ा है सर पे जब ये मैं रीडिंग बना रही हूँ। ठीक है, कैप्रिकॉर्न सीज़न और न्यू मून है तो ऑब्वियसली इट्स कमिंग अप, बस दिसंबर के एंड में शुरू हो चला है। ठीक है, लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर ही शुरू हो चला है और ये चलेगा थ्रू आउट जनवरी। ठीक है, तो ये सीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि टाइम बहुत नज़दीक है। ठीक है, और जो लोग टाइमलेस रीडिंग के तौर पर इसको देख रहे हैं, जनवरी जब भी आएगा, ठीक है, 4 महीनों में आता है, 5 महीनों में, जब भी, जनवरी इज़ योर मंथ, राइट। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, राइट। तो आप अपनी जो होती है ना, अपनी, कहते हैं डोंट लूज़ द साइट, अपनी जो आपका अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो आपकी मंजिल है, उसे आपने नज़र नहीं हटानी। दूसरी बात कि आपके जो गोल्स हैं लाइफ में, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को कुछ भी बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, बट आप उससे अपनी नज़र मत हटाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपका कहीं ना कहीं गोल आपको आपके पर्सन से भी मिलवाए। ठीक है, तो गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने गोल से नज़र मत हटाना, शादी की खुशी में, शादी के चक्रों में, व्हाटएवर, राइट। सो आपके गोल का बहुत बड़ा रोल किसी भी तौर हो सकता है इनसे मिलने में। मे बी आपके फील्ड के हों, मे बी इनको आपसे कुछ काम हो, मे बी या आपके किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर, वहाँ पर आए हों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, डिसमिनेटिंग मून, यहाँ एनर्जी है कि आप इन्हें एंक्शियस नहीं होना, एंग्जाइटी में नहीं जाना। ठीक है, ये जो पर्सन है जब आपको मिलेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू आए या टेंशन हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है ना स्टॉमक में बटरफ्लाइज या इस तरह की फीलिंग हो। ठीक है, जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, अपने आप को काम करो और लेट जस्ट सी के आगे क्या होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एंक्शियस होने की ज़रूरत नहीं, इतनी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। नेगेटिव एनर्जी है जी साउथ नोड की आपकी। ठीक है, तो ये पास्ट आपका पार्टनर को, जो भी है एक्स पार्टनर, उसकी नेगेटिव वाइब्स हैं, या फिर मे बी वो आप चाहता नहीं है कि आप किसी अच्छी जगह शादी करो। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि उससे मिलना गिलना छोड़ दो, उसकी सोचें छोड़ दो और उसको याद करना बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, जब आप उसको याद करना छोड़ दोगे तो वो भी आपको याद करना या फिर आप पे नेगेटिविटी थ्रो करना छोड़ देगा। देखो, इसका माइंड मैच होता है, माइंड अलाइनमेंट होती है। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड, देखो आपकी तरफ है लक। ठीक है, न्यू मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस सीजन अगेन, दिस इज़ दिसंबर जो भी चल रहा है। ठीक है, आपको किस्मत बहुत फेवर कर रही है इस विंटर सीज़न। ठीक है, दिस विंटर सीज़न इज़ योर्स, अगर आप इसको क्लेम करते हो, दिस इफ़ यू क्लेम दिस विंटर सीज़न। कुछ ना हो तो आप कम से कम जो है ना इस पर्सन को मिल तो लोगे, मतलब लिटरली दिस इज़ कमिंग इन योर लाइफ एज योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आपकी कम से कम इंगेजमेंट तो पक्की है यहाँ पर, राइट। अब जहाँ पर एज की, क्योंकि शादी आपकी बहुत करीब नज़र आ रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के जो लोग क्लेम कर रहे हैं इस ग्रुप को, इसलिए मैं एज जो है वो डिफ़ाइन करना मतलब इतना कुछ ज़रूरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी अभी आपकी करंट एजेस हैं बस वही एज है आपकी शादी की। ठीक है, इसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 साल ऐड कर लो, क्योंकि मे बी अगर कोई एंगेजमेंट करता है तो उस साल से ज़्यादा शादी में नहीं यहाँ लगने वाले, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी में है। यूनिवर्स इज़ इन मच हरी
कि आपको बस जल्दी जल्दी पार्टनर दे दें, आपकी शादी हो जाए। एंड आई डोंट नो व्हाई, हाउ हैव यू मैनिफेस्टेड इट ऑल, किस तरह से आपने इसकी स्पीड बढ़ाई है मैनिफेस्टेशन की, आई डोंट नो, बट यू आर वेरी स्किलफुल, आई मस्ट से। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं कि रिश्ता कैसा होगा। चिवलरी, रिस्पेक्टफुल हस्बैंड, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदने वाला, बहुत कुछ आपके लिए करने वाला। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यू विल बी लाइक कि मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी जुदा हुई ही नहीं। और जो लोग लड़के लोग हो, आप लोग, दिस पर्सन इज जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक योर मॉम, जिस तरह आपकी मॉम ने आपका हमेशा ख्याल रखा है। अबंडेंस, अगेन मनी, भाई मनी तो बहुत है, लिटरली दौलत, यहाँ पर अमीर होना। 1 नंबर अगेन, सन, बहुत ज़्यादा सन जो है ना वाइब्रेंट है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के सिलसिले में। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड लविंग एनर्जी ग्रुप नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। I would just like to see messages from the magic bowl. Okay जी, who will you marry? शादी जो है वो किससे हो रही है? अमेरिकन, USA, अमेरिका। मिस यू सो मच। एक्टर, सिंगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टैटू, बाउंसी हेयर, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एल्डेस्ट, आई मीन सबसे बड़ा हो घर में, ग्रीन आइज फॉर फ्यू में बी समवन, घोस्टेड यू, एक्वेरियस, तुम्हारी वेट कॉल का मैं डेली वेट करता हूँ। रशिया, बीच साइड, डीप आइज, ठीक है, आँखें काफ़ी इनकी गहरी हैं, सोलमेट, प्रे या मैनिफेस्ट, यहाँ पर है जी नेपच्यून, राइट, जो कि इंडिकेट करता है समथिंग टू डू विथ बीइंग ड्रीमी, बीइंग समवन के जो बहुत ही ज़्यादा एहसास रखने वाला इंसान है, उसकी एनर्जी है, ठीक है। सो गाइज, कुछ zodiac signs स्पेशली फ्रॉम एस्ट्रोडाइस, कैप्रिकॉर्न, लियो, टोरस, लिब्रा, says come in alphabet, says Pisces, and finally Virgo, ठीक है जी। गाइस, नेम इनिशियल्स जो है वो रह गए हैं, सो हम चेक करेंगे व्हाट आर द पॉसिबल नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। गाइस, ये फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम का फर्स्ट लेटर है, ठीक है जी। PUZV GQS and V again, ठीक है जी। So that's it for today group number 1. I hope you still enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Stay tuned till then, take care, bye bye. Hey loves and welcome, pile number 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को
सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। व्हाट इज देयर फॉर यू? पाइल नंबर 2। ओके जी, आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी करंट एनर्जी है। करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 की 4 ऑफ सोर्ड्स, वो 2 of swords, 4 of swords and 10 of cups. देखिए जी, अब सॉरी टू से बट आई थिंक सो आपका फोकस बहुत ही शैटर्ड है। ठीक है, आई मीन टू से बाय दिस कि आप अपने टारगेट पर फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन, इंडिसिजन, ठीक है, या फिर आलस, लेजीनेस, या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप इट्स नॉट लेजीनेस, इट्स हीलिंग, नीड ऑफ अ हीलिंग। ठीक है, आप थक चुके हो, यू आर एग्जॉस्टेड, बर्न आउट, कुछ भी बोलो। देर लिटरली बहुत ही वेग, बहुत ही जिसे बोल सकते हो ना आप, इंटेंस एनर्जीज हैं इस चीज़ की कि आपको समझ नहीं आ रही है इस समय कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं किससे बात करूं, किसको क्या सुनाऊं। ठीक है, सो ऊपर से आपका फैमिली प्रेशर। ठीक है, क्योंकि दिस इज 10 ऑफ कप्स। आप एक ऐसे बच्चे हो अपने पेरेंट्स के कि जो अपने पेरेंट्स के लिए वाकई में बहुत कुछ करना चाहते हो, मतलब बहुत कुछ उनके लिए ख़रीदना चाहते हो, बहुत कुछ उनको ला के देना चाहते हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना चाहते हो। ठीक है, बट आपसे ये ना हो नहीं पाता है, या फिर ऐसा होता है कि मे बी आप को समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से उनकी आपसे बहुत सारी होप्स हैं, उनको कैसे पूरा करूं। उस चीज़ को लेकर के आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर पाइल नंबर 1। और इस वक्त आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि एक आप अनमैरिड हैं, या फिर मे बी फॉर अ फ्यू मे बी आप लोग मतलब डिवोर्स्ड हो या वटेवर। तो सारी सिचुएशन को लेकर के बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, और उसने आपका पाथ स्टक कर दिया है। आप लिटरली यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, आपको नहीं पता। ठीक है, फैमिली प्रेशर बहुत है, मे बी शादी का या मे बी करियर का। उनको बहुत सारी हाई होप्स हैं जो कि पूरी होती जो है ना वो नहीं दिख रही। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओवरवेलमिंग सिचुएशन। और इसी वजह से आप फिर लेजीनेस में चले जाते हो, इसलिए फिर आप बर्नआउट में चले जाते हो। ये आपका कसूर नहीं है। ठीक है, आपका कसूर नहीं है, आप मजबूर हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर मजबूरी, राइट। सो ग्रुप नंबर 1, ये तो थी करंट एनर्जीज़, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें हमेशा रहने वाले हो, या आप रह भी सकते हो, बिकॉज आई नो कि आपको एहसास है कि मुझे जो है ना चेंज करना है ख़ुद को। ठीक है, एंड यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ। पाइल नंबर 2, लेट्स सी कि आपकी शादी के क्या योग बन रहे हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। अच्छा गाइस, द टू पार्ट्स हैं रीडिंग के, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। ठीक है, तो गाइस पहले हम हु से शुरू करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन? 8 ऑफ कप्स। ओके, हु इज़ दिस पर्सन? डेविल। ओके, who is this person? 7 of Wands. Okay, King of Wands. देखिए पाइल नंबर 2, इस पर्सन की भी कहानी आपसे कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, मिररिंग यू, आपको मिरर कर रहे एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मिरर बहुत ज़्यादा, मैंने जो आपकी एनर्जी रीड करी है कुछ नहीं तो 60 to 70% मेल खा रही है।
आपसे मिल रही है। और यहाँ पर मैं आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि ये पर्सन जो है ना, ग्रुप नंबर 1, ये इंसान भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से जूझ रहा था। इसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसको भी बहुत सारी चीज़ों ने डिस्टर्ब किया है, ठीक है। इसको भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़कर इसको जो है ना कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि दिस पर्सन वाज स्ट्रगलिंग देयर। 7 of Wands स्ट्रगल्स, ठीक है। इसने बहुत कुछ सहा है, स्ट्रगल्स हुई हैं लाइफ में, बहुत कुछ वो हुआ है जो कि वो नहीं चाहता था लेकिन उसको फेस करना पड़ा, ठीक है। बट द डिफरेंस हेयर बिटवीन यू एंड दैम इज़ कि ये पर्सन ने गिव अप नहीं किया। गिव अप मैं नहीं कह रही कि आप गिव अप कर रहे हो कभी ऐसा समय ना है कि आप गिव अप करो, बट वो वहाँ कहते हैं ना कि इंसान अगर परेशानी आए तो फिर उसको लेके बैठ जाए या दिल में उसको एक गम बनाकर जगह दे दे, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंसान उस स्टेट में नहीं किया, ठीक है। कहाँ जहाँ तक आपके हालात है ना, पाइल नंबर 1, पाइल 2, हो सकता है कि आप पे ये समय आए, अगर आप यहाँ से जल्दी ना निकलें, कि आप फिर उस गम को लेकर बैठ जाओगे और फिर वो कभी आपके दिल से नहीं निकलेगा और आप स्टक रह जाओगे सारी उम्र के लिए। कभी भी अपने आप को अलाउ मत करना कि ये समय आए, ठीक है। इस पर से खारिज की बात करते हैं। इसने देखो डेवल एनर्जी देख सकते हो ना आप, ये ऐसे इंसान है जो भी टॉक्सिक लोग थे, रिलेटिव थे, फैमिली थी, इसने उनको छोड़ दिया। 8 of Cups, दे वेंट अवे फ्रॉम दैम। अब जहाँ तक मैं फ़ीमेल्स से बात करूँगी, मेरे व्यूअर्स फीमेल्स, आप लोगों में सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर फैमिली टॉक्सिक है तो उनको छोड़ के कहीं और चला जाए, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोग तो कर सकते हैं, क्योंकि लड़का लोग तो लिटरली कहीं पर भी सेटल हो जाते हैं या हॉस्टल चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो इसने कुछ ऐसा ही किया है कि ये चला गया था उस सारे एनवायरनमेंट को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ के कहीं और इसने फिर वहाँ पर मेहनत करी और वहाँ पर इसने पोजीशन हासिल किया, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। राइट नाउ अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी ये पर्सन किंग पोजीशन पर है, ठीक है। किंग ऐसा किंग कि जिसके साथ डबल की एनर्जी, लेटर दिस इज़ नॉट नेगेटिव एनर्जी, इट्स लाइक समवन के जो मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, आप SRK को शाहरुख खान को देखते हो ना, अगर आपने उसके डीपली इंटरव्यूज़ वगैरह सुने हुए हैं, तो ही इज़ द किंग, कहते हैं किंग है बट वो ऐसा किंग है कि वो उसके साथ एक एनर्जी होती है डेविलिश। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्टर उससे कोई गलत तरीके से बात करता है या फिर उसको कोई टॉन्ट मारने की कोशिश करता है, तो कभी देखना ही इज़ सो प्रेजेंट माइंडेड कि वो उसको पलट के जवाब देता है कि उसकी बेइज्जती हो जाती है ठीक है। ये इस टाइप का आपका पर्सन है। जो ऐश्वर्या राय है, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वेल स्पोकन। मतलब अपने राइट के लिए जब उसको बोलना है तो वो ऐसा जवाब अगले को देती है कि इज़ लाइक चुप ही रहते, सवाल ना ही करते तो बेहतर था ठीक है। तो दैट इज़ अ पर्सन एनर्जी, ठीक है। खाली सक्सेसफुल होना और फिर लोगों के प्रेशर के नीचे आ जाना, लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दब रहे हो, ये कोई इतना कोई ख़ास इसमें मज़ा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन पाइल नंबर 1 एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है विद दिस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावर पोजीशन में है। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्या से बोलते हैं हम, हैंडसम, अट्रैक्टिव, पैशनेट, ठीक है। और डेवल की एनर्जी भी है, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है ये पर्सन। लड़का है लड़की जो भी है अपनी जेंडर के लिहाज से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है। वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो ये है ये पर्सन, इसकी नेचर मैंने बता दी है आपको। इज़ अ फाइटर, वॉरियर एंड किसी को गलत बात नहीं करने देता, ये चुप करके बैठने वाला नहीं है, ठीक है। ना अपने लिए ना अपनी पत्नी के लिए ये राइट्स पे लड़ने वाला इंसान है। और लोग इससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं क्योंकि उनको पता होता है आगे से करारा जवाब आएगा
ठीक है। आई जस्ट लव देयर पर्सनैलिटी टाइप, यू नो। ऐसे ही इंसान को होना चाहिए, वरना लोग आपके पैसे खा जाएंगे, लोग आपका सब कुछ बर्बाद, आपका मेंटल हेल्थ बर्बाद कर देंगे। ओके, जजमेंट तो आना था इस पर्सन के बारे में। डेथ, सच अ कूल पर्सन। जजमेंट, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये किसी को स्पेयर नहीं करता, स्पेशली उन लोगों को जो उनके किसी भी चीज़ से गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, ये इंसान एक तो अपने काम पर फोकस्ड होता है 110%, इसको काम के आगे और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, टू मच हार्ड वर्क, दिन रात जो लोग काम करते हैं ना, दिस इज़ योर पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की वाइब है, डेथ एनर्जी, तो मैं सिर्फ बोलूँगी कि लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑब्सेसिव। एक तो अपने वाइफ के साथ वेरी मच, या हस्बैंड के साथ टू मच ऑब्सेस्ड एनर्जीज। ठीक है, एज अ हस्बैंड भी आपको ऐसा, मतलब ऐसा फील होगा बीइंग पत्नी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं, या फिर उनको मेरी हर बात का पता होता है, ये हर बात मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ गई थी, ये वो। बट इट्स नॉट लाइक कि शक्की हैं, इट्स जस्ट अबाउट बिकॉज दे आर टू मच कंसर्न्ड एंड केयरफुल अबाउट यू। इनके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ठीक है, ये एक ज़माना था जब ये विक्टिम था पर्सन, और बड़ा बुरा विक्टिम था किसी चीज़ का, लोगों का, हालात का, या कुछ भी। ठीक है, बट नाउ उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है। अब वो जजमेंट एनर्जी आप देख सकते हो ना, अब ये इस पोजीशन पर है, इस हालत में है कि लोगों को खुद जज करते हैं, यू नो, ये मेरी लाइफ में रहेगा, ये निकलेगा, इससे बात करनी है, इसे नहीं, इसको ब्लॉक कर दो, ये नेगेटिव है, वटेवर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनका, आई थिंक तो बिजनेस मैन है ये, इन्होंने खुद का कोई काम शुरू किया है। ठीक है, आई थिंक सो ये इतना कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं है, बट मतलब वैसे पढ़े लिखे हैं, बट यहाँ पे अपनी डिग्री यूज़ नहीं करते, बिकॉज मे भी अपना बिजनेस है इनका। फिर भी मैं देख लूँ, हेल्थ सेक्टर से हो सकता है ना हो कुछ कनेक्शन इनका। ठीक है, डॉक्टर, नर्स, या बिजनेस, सॉरी, फिटनेस ट्रेनर, ग्रीस, रोम एनर्जी है इसकी। सो मे बी इस कंट्री में हों, ये वहाँ चले गए हों, फूड से कनेक्शन है। ठीक है, फूड, मे बी रेस्टोरेंट, व्हाटएवर, एंड दिस इज़ अबाउट फोबियाज़। मैं बता रही हूँ कि ना उनको बहुत ज़्यादा फोबिया है नेगेटिव लोगों से। ठीक है, और इसके रीज़न मैं बता चुकी हूँ, बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन अपना काम करते हैं, यहाँ पे इनका अपना ये बिज़नेस है हेल्थ का, मे बी कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट्स सेल करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन्स, या फिर कोई फूड, कोई हेल्दी फूड है, यू नो, कोई ऐसे ग्रो करती हूँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या मे बी आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वाइब के जैसे जो लोग हेल्दी फूड बनाकर सेल करते हैं ना, यू नो, फॉर डाइट जो फ्रीक्स हैं उनके लिए, या फिर जो जिम फ्रीक्स हैं उनके लिए, कोई प्रोटीन शेक्स या वटेवर, तो ये उस तरह का कभी कोई काम करते हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूरोप की वाइब है, पाइल नंबर 2, तो मे बी ये यूरोप चले गए थे छोटे होते से ही, और अभी ये वहीं पर होते हैं। ओके, सो दिस इज़ देयर पर्सन, योर पर्सनस एनर्जी। सो गाइस, अभी हम आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे कि और क्या वाइब्स हैं आपके पर्सन की, आपका और इनका कनेक्शन कैसा होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट,
कभी इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा कि तुम्हें ये कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। चिवलरी अगेन रिस्पेक्ट, आपके लिए फ्लावर्स ला रहे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं एंड मच मोर। ठीक है ना। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने वाला नहीं है, रिजॉल्व करने वाला है। आपको पता ही होगा 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, प्रॉब्लम क्रिएटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ठीक है, तो ये है अभी सॉल्वर के, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आगे निकलो, ख़त्म करो बात। ठीक है। सो गाइस, ये तो थी हु विल यू मैरी। सेकेंड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं रीडिंग के, कि व्हेन एग्जैक्टली। ठीक है, कब ये होगा। Alright, when it will happen. New moon in Pisces, Pisces season, March and February, क्योंकि न्यू मून है फरवरी में फॉल करेगा। So upcoming February is important, very important for group number 2. न्यू मून, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ठीक है, ये आपकी लाइफ की नई शुरुआत है। क्लेम दिस न्यू स्टार्ट, पॉइंट नंबर 2, आपको ज़रूरत है इस न्यू स्टार्ट की। अगर तो आप क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। न्यू मून इज फुल मून इन सैजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, आप छोटी छोटी बातों पर या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप हो जाते हो निराश, या आप गॉड कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे लेवल पर सोच रहे हो अपने बारे में। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ओवरऑल देखो, आप गॉड को देखो, गॉड कितने बड़े हैं, वो बड़े बड़े काम आपके लिए करेंगे। ठीक है, आप छोटा सोच रहे हो, आप जो भी सोचते हो शादी के बारे में आप छोटा सोच रहे हो। सैजिटेरियस सीज़न निकला है जो कि दिसंबर में फॉल करता है। फुल मून इन कैंसर, पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। कैंसर सीज़न जून एंड जुलाई, यहाँ पर इस महीने में आपका कोई बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है ये क्या है। ठीक है, आपके पर्सनल मैटर्स में डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो भी है, वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून सैजिटेरियस। गाइस, सैजिटेरियस सीज़न इज़ कमिंग टाइम एंड अगैन। जिस समय रीडिंग मैं अपलोड कर रही हूँ, दिस इज़ द सैजिटेरियस सीज़न। ठीक है, तो इसके मुताबिक तो बहुत जल्द, जस्ट विद इन फ्यू डेज़ या मंथ्स आपका काम होना चाहिए, अगर आप क्लेम करते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी दूर गया ना, तो पाइसिस सीज़न जो है ना, इससे आगे नहीं जाएगा, या मैक्सिमम कैंसर सीज़न, आई मीन जून जुलाई से आगे। तो जो अपकमिंग ईयर है ना, ये दिस इज़ योर ईयर बेसिकली। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, एहसास दिलाना चाह रही हूँ। यहाँ पर गॉड बहुत ज़्यादा इस फेवर में है, चाहते हैं कि आप अब शादी कर लो, इट्स इनफ। एज आपकी अब क्या है, ठीक है, ये मैं एज पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज़ आपकी रीडिंग ये बहुत जल्दी निकली है, विद इन फ्यू मंथ्स। तब आपकी एजेस जो भी हैं, अगले 5-6 महीनों में जो भी आपकी एज है, 25 है, 26 है, 32 है, 35 है, मे बी 40 है, किसी की एज यहाँ पर 27 है, या फिर 22 है, 31 है। ठीक है, यू ऑल आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर। ठीक है, देखो, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है, और आपको भी क्लैरिटी रखनी चाहिए माइंड में। बहुत ही क्लियर मैसेज आया आपके लिए, राइट। सो अभी हम मैजिक बाउल से देख लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी। हु विल यू मैरी,
फेसिंग कारमा, ये आपके पर्सन क्या पे आपकी एनर्जी है। अमेरिका, मियामी, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, कपड़ों पे बहुत पैसा उड़ाता है इंसान, ठीक है। रिच पर्सन, कैन आई डेट यू, सो यू नेवर नो। वाइट कार, फैमिली पर्सन, ब्राउन आँखें हैं इनकी, सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे। 911, बहुत जल्दी इमरजेंसी, लाइक लिटरली बहुत जल्दी आपका शादी तय होने वाली है। ब्लैक हेयर, वियतनाम, बोल्ड पर्सन, बोल्ड का काफ़ी बोल्ड है ये, राइट। आई मीन जो भी है इनका सिस्टम, जो भी बात है मुंह पे करने वाला इंसान है ये, ठीक है। सो एस्ट्रोडाइज से इनकी कुछ ज़ोडिक एनर्जीज देखते हैं। जी वर्गो है, ठीक है। वर्गो के साथ ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और बहुत ही डीप थिंकर है। जेमिनाई, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, 2 जुमलों में 2 सेंटेंसेस में बात ख़त्म करने वाला इंसान है, बट वेरी डीप थिंकर। अगेन वर्गो। एक्वेरियस, मॉडर्न माइंडसेट है, फास्ट थिंकर है, एक्टिव है फिजिकली एंड बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। पाइसेस, केयरिंग, काइंड, लविंग, ड्रीमर, ये सब क्वालिटीज़। स्कॉर्पियो, obsessed with your partner, caring, extra protective, extra possessive, ये सब स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लिब्रा, स्माइल बहुत प्यारी होगी, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, वीनस इनका साइन है। ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी वेरी लाइट इन योर वे, ठीक है। गुस्सा नहीं करता, मुस्कुरा देता है, ये इनकी ऐसी आदत है, ठीक है। ओके गाइस, अभी हम चलते हैं नेम इनिशियल्स की और देखते हैं जी क्या क्या नेम इनिशियल हो सकते हैं इसके। ओके जी, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, तो यहाँ है M, W, O, K, H, O, C, H, O, C, R, V, S, O, L, G, U, L, G, U, T, G, U, T, इसके साथ है J, G, M, Z. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. So yes, I will see you in my next video. Take care, baby. Love you. Bye bye.